हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटो स्टडी वाइंस। आपके अपने चैनल एडिटो स्टडी वाइंस में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी वालों, मैं आपको पता है कि मैं डेली क्लास लेके नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा डेली क्लास लेके आने का। मैंने 2 क्लासेस पहले ही जीके जीएस की ले ली है और आज हमारा जो है 41 नंबर से स्टार्ट होगा। आपको पता है, मैंने आपको पहले बता रखा है जैसे कि आपको पीडीएफ जो है हमारे और सब्जेक्ट की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। एसएससी जीडी 2026 की जो रोजगार वित्त अंकित के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। रोजगार विद अंकित की मैं बुक पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसकी जो है एसएससी जीडी एसएससी जीडी की जो 2026 वाली बुक है, ठीक है, उसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको 7070494476 पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ आपको इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नंबर दिख रहा होगा, उस पे बस आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, जिससे कि आपको और चारों सब्जेक्ट की जो है पीडीएफ आपकी हो जाएगी। और पीडीएफ की क्वालिटी जो है यही रहने वाली है। आप लोग वहाँ पे डेमो मांगते हो, डेमो वेमो मांगा करो भाइयों, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों, आप लोग देख लो यहाँ पे कि क्वालिटी कैसे रहने वाली है। आपको सारे सब्जेक्ट जो है ऐसे रहने वाले हैं। और जितना हो सके मैं क्लास लेके आपके लिए आऊँगा। बाकी अपनी तैयारी को आप लोग मजबूत रखिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के, और बात रहा, बहुत बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश मीडियम, तो भाई ये इंग्लिश मीडियम नहीं होती इसकी। सिर्फ मैथ्स, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग, यही दोनों बस इंग्लिश मीडियम होती है इसकी, ठीक है। बाकी जो है हिंदी में ही होता है। आप बाकी जो भी क्वेरी है आपका, आप वहाँ पूछ लेना। और पीडीएफ फ्री नहीं है, पीडीएफ के नॉमिनल कॉस्ट लगेंगे आपको, बहुत ही नॉमिनल। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को, कलर चेंज कर लें क्या? कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना ये, मैं कलर कर लेता हूँ रेड। चलो। हम्म तो ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में आपको पता है कि प्रार्थनाएं लिखी गई है, तो इनमें से किस नाम से जानते हैं इसको? सूक्त नाम से। सर्वाधिक सर्वाधिक सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। कहाँ है? सर्वाधिक सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 250 सूक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में जो है जो 250 सूक्त हैं वो सर्वाधिक है, और यह जो है इंद्र देवता को समर्पित किया गया है। 200 सूक्त दूसरे महत्वपूर्ण देवता जैसे कि अग्नि हो गए इत्यादि को समर्पित है। तो आपको पता है कि प्रार्थना जो है वहाँ पे ऋग्वेद को जो है सूक्त नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है प्रेयर या कि प्रार्थना जो है वो देवता इंद्र के लिए लिखा गया है, कितना? 250। और उसके बाद जो है अग्नि देवता को कितना लिखा गया है? 200। 30 सूक्त तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण को समर्पित है। तो आप बस एक क्रम याद रखिएगा, सूक्त किसे कहते हैं? सूक्त कहते हैं प्रार्थना को। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे सूक्त नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आपको। सबसे ज्यादा सूक्त 250 किसके लिए लिखे गए? इंद्र देवता के लिए। 200 सूक्त किसके लिए लिखे गए? अग्नि देवता के लिए। और 30 सूक्त जो है तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण के लिए लिखे गए हैं। आपको याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वर्तमान में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा एक पुरातात्विक स्थल होगा जो भारत में भी नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ जो है भारत में नहीं है। बाकी हल्लूर हो गया, चिरांद हो गया, महागढ़ा हो गया, ये सभी भारत में है। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। नवपाषाण कालीन स्थल जो है हल्लूर, यह कर्नाटक में, चिरांद सारण, चिरांद जो है सारण के बिहार में है। तथा जो है महागढ़ा जो है यूपी में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये हल्लूर कहाँ पे है? यह है कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। महागढ़ा कहाँ पे है? ये यूपी में है। और चिरांद कहाँ है? ये बिहार में है, ठीक है, बिहार के सारण जिला में। आपको याद होना चाहिए। वेदों की सबसे पुराना वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सही बात है। जिसकी रचना लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी, तो 3500, क्या याद रखना आपको? 3500 वर्ष पहले हुई थी, हजार नहीं, 3500 वर्ष पहले हुई थी। आपको ये बात याद रखना है। ऋग्वेद के अंतर्गत जो है 10 मंडल आते हैं, 1028 सूक्त आते हैं। सूक्त मैंने आपको बताया कि प्रार्थना को कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रार्थना को कहते हैं, याद रखिएगा। तथा लगभग 10,580 जो है ऋचाएं होती है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को जो है होत्री कहा जाता है।
ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, हम लोग 20 क्वेश्चन का टारगेट रखे हुए हैं, डेली 20 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन का आपका जीके आने वाला है, 20 क्वेश्चन का आपका 20 क्वेश्चन का आपका मैथ्स आने वाला है, 20 क्वेश्चन का रीजनिंग और 20 क्वेश्चन की आपकी हिंदी आने वाली है। टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन रहता है और मार्क्स जो है 160 नंबर का रहता है। अगर हम लोग डेली 20-20 क्वेश्चन भी करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम आने से पहले निपटा देंगे। बाकी पीडीएफ जो है चलते हुए नंबर पे आप लोग ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था, जहाँ ताजा पानी व उपजाऊ मिट्टी थी। तो खादिर बेत, जिसे बेट भी कहा जाता है, खादिर बेत को बेट भी कहते हैं। तो कौन सा शहर है? धोलावीरा। धोलावीरा। ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी कहाँ पे है? धोलावीरा। याद रखिएगा, ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी कहाँ पे है? धोलावीरा। धोलावीरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। धोलावीरा जो है अवस्थित कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पे है? कच्छ के गुजरात में है। खोजकर्ता करता कौन है? जेपी जोशी। अगर आप मुरझाए हुए रहते हैं, आप बस पानी पी लो। क्या पी लो? पानी पी लो। तो पानी पी लो तो आप एकदम जोश में आ जाते हो। तो पानी से मुंह धो लो, या फिर तो धोलो से धोला, धोलो से धोलावीरा कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात में है। और जेपी जोशी ने इनकी खोज की थी। इसे सफेद कुआं आयताकार नगर भी कहते हैं। हड़प्पा कालीन नगर जो है धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए। धोलावीरा से क्या हुआ है? जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 45वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर जो है महान स्नानागार खोजी गई है? तो मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ना कि एसएसजीडी में। सारे क्वेश्चन जो है सारे एग्जाम में रिपीट है। स्पेशल कोई एसएसजीडी का ही है, लेकिन जो है एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो महान स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी यहीं से मिली। 3 मुख्य वाले देवता जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं, इनकी मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली। मातृ देवी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली। बात करते हैं कालीबंगा की। जुते हुए खेत के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। लोथल की बात कर लेते हैं। बंदरगाह था यहाँ पे। धान धान यानी कि चावल मिला है। 3 युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि 3 युगल समाधि यहाँ पे दी गई थी, उसके साक्ष्य भी मिले हैं। अब बनावली की बात करें, मिट्टी से बना हल जो है बनावली से मिला है। तो बनावली मिट्टी से बना हल, बना बना, याद रखिएगा, बना बना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। हम्म तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से है। बाकी सांची नहीं है, अजंता नहीं, और भीमबेटका नहीं है। मोहनजोदड़ो का जो है सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर स्थित है। सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है सार्वजनिक स्थल है। हड़प्पाकालीन स्थल जो है रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? जो रंगपुर है वो भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर तो यह है गुजरात में। हड़प्पाकालीन स्थल है रंगपुर। हड़प्पाकालीन स्थल जो है रंगपुर जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा जो है राजस्थान, बनावली जो है हरियाणा, तथा धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। आपको जो है उनके जगह का भी याद रखना है कि कौन कहाँ पे स्थित है। चलिए, वेद ऋषि कपिल का संबंध जो है भारतीय दर्शन डैश से संप्रदाय यानी कि सांख्य से। सांख्य वेद ऋषि कपिल का संबंध जो है भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से जो है ये संबंधित है। थोड़ा सा पतला कर लें इसको, है ना, थोड़ा सा। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं मुख्य दर्शन और यहाँ बात कर लेते हैं प्रवर्तक का। ज़्यादा ही मोटा था। न्याय जो है गौतम ने, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा जो है बदरायन, योग जो है पतंजलि, और वैशेषिक जो है कलाद या फिर उलुक, चारवाक जो है चारवाक। प्रवर्तक थे इनके। ठीक है, प्रमुख दर्शन जो है न्याय है, उसके प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध।
और पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी। तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। योग के कौन है? पतंजलि। वैशेषिक के कौन है? कणाद या फिर उल्लुक। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट आपका 49 क्वेश्चन आ जाता है। इतना भी जो है मोटा, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जो भी है। चलिए बात करते हैं। प्राचीन शहर जो है लोथल है, जो अभी एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है? आपको पता है लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एक पुरातात्विक स्थल है जो कि बंदरगाह भी है, और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है, तथा इसकी जो है खोज डॉक्टर SR राव ने की थी। चलिए 49 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और 60 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा तीसरी वीडियो में। मैं चाहूँगा कि फटाफट मैं ख़त्म करूँ, जिससे कि हम लोग डेली जो है टारगेट 20 क्वेश्चन में डेली लेके आ सकूँ आपके लिए। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त है। सूक्त को क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया, प्रार्थना। क्या बोलते हैं? प्रार्थना। चलिए, निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो भरत मुनि को। भरत मुनि को नाट्यशास्त्र का जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो अपने विचार के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से जो है परिपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है, प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है, और इसे 18 पर्वों पुस्तकों, जिसको 1 लाख छंद है? महाभारत। याद रखिएगा महाभारत में कितने हैं? 1 लाख छंद हैं। ठीक है, इसका जो है वेद व्यास को, ऋषि वेद व्यास को जो है इसका श्रेय जाता है, महाभारत। ये बात आपको याद रखनी है। 53 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। मैंने अभी जस्ट लिखा है ऊपर में। कितने सूक्त हैं? 1028, है ना? 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं, बीमारियों दूर करने की जादुई तंत्र मंत्रों आकर्षण का संग्रह है? तो अथर्ववेद, है ना? जादू टोना, बीमारियां, आत्माओं का मेल मिलाव, सब कहाँ है? अथर्ववेद में है। याद रखिएगा। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों अथवा विधानों का जो है संकलन मिलता है। इस वेद को जो है कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। किसको? यजुर्वेद को। ऋग्वेद में ऐसा वेद है जो ऋचाओं से बद्ध है। तो ऋचाओं से बद्ध कौन सा वेद होगा? ऋग्वेद होगा। और जिसमें कर्म कांड वगैरह, जिसमें जो है जिस वेद में कर्मकांडीय वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद को। सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है इसमें, सामवेद में। इस वेद में भारतीय संगीत के भी जनक कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो पूछेगा कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? तो सामवेद। ठीक है, किसको? सामवेद को। अब बात करते हैं अथर्ववेद में। इसमें जो है ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि उपाय या फिर औषधि उपयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषय जो है वर्णन मिलता है। कहाँ पे? अथर्ववेद में। तो जादू मंत्र हो गया, जादू टोना हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, ये सभी जो है अथर्ववेद में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान के रणनीतिकारों को कहा जाता है? सब जानते हैं, चाणक्य। चाणक्य। अगर भारतीय की बात आए तो चाणक्य। चाणक्य के 3 नाम होते हैं, आपको पता है। विष्णुगुप्त होते हैं, चाणक्य होता है, और कौन सा होता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और एक नाम है चाणक्य का, कौन सा है? कमेंट करके बताइए। तो चाणक्य हो गया। तो रामायण के मुख्य रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। अष्टाध्याय के कौन है? पाणिनि। और मालविकाग्निमित्रम का कौन है? कालिदास। 56 नंबर देख लेते हैं। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा जो है लिखा गया है? अब कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो आप यहाँ देखिएगा, कुछ यहाँ पे रचनाएं हैं, इस तरफ रचनाएं हैं और इस तरफ जो है लेखक है। तो इन रचनाओं को आपको याद रखना है। जैसे कि मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का है। देवी चंद्रगुप्तम जो है ये भी विशाख दत्त का है।
ऋतु संहार कालिदास का है। कुमार संभवम ये भी कालिदास का है। मेघदूतम कालिदास का है। रघुवंश कालिदास का है। विक्रमोर्वशीयम जो है ये भी कालिदास का है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। कर्ण जो है राजतरंगिणी के लेखक है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अश्वघोष जो है ये नोट में अलग से समझा रखा आपको ताकि इसको आप याद रखो अच्छे से। अश्वघोष जो है, अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक है। और कणहन जो है, कणहन जो है वो राजतरंगिणी के लेखक है। 57 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। ज़्यादा हम लोग फटाफट खींचने की कोशिश करेंगे इस पूरे बुक को। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी लिखी थी? अर्थशास्त्र। मैंने आपको बोला था कि 3 नाम है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है और कौटिल्य है। ठीक है, कमेंट तो आप लोग करोगे नहीं, तो मैंने बता दिया। तो अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश जो है वो डाला गया है। वराहमिहिर की रचना जो है पंच सिद्धांति का डैश खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। 5 खगोलीय सिद्धांत से जो है संबंधित है। वराहमिहिर की अन्य रचनाएं कौन सी है? लघु जातक, वृत्त संहिता और वृत्त जातक। 59 क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग जो है राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? तो महाजनपद काल में फसल का कितना भाग, फसल का कितना भाग जो है वसूला जाता था? तो 1/6वां भाग, 1/6वां भाग। महाजनपदों की कुल संख्या जो है 16 थी, जिनका उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथि भगवती सूत्र में भी मिलता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, जिन्हें प्राचीन भारत पर शासन किया था? तो 16। तो महाजनपद कितने हैं? 16 है, याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? काशी, कौशल, कंबोज, कुरु, मल, मत्स्य, मगध, सूरसेन, पांचाल, चेती, अश्मक, अवंती, अंग, वज्जी, वत्स और गांधार। ये 16 के 16 महाजनपद थे, आपको इनको याद कर लेना है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। और बात रहा आपको पीडीएफ, तो पीडीएफ मैंने आपको बोल दिया है कि आपको पीडीएफ जो है 7070494476 इस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जो नंबर स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा होगा कि स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो आप उस पर भी जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ, डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज का लिंक होगा। ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज का लिंक होगा, उस पर क्लिक कर लेना और डेली क्लास अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो कि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।